हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिसिस एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं। हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज तो बन ही जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। हमको उस चीज़ों को सीखना है एक्चुअल में होता क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। हम 10-11 में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब चीज़ तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ही आता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं 10 और 11 में। लिख लेते हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, इन्वर्स का मीनिंग ही होता है उल्टा। तो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा उसका। तो देख लेते हैं क्या चीज़ हो जाएगा इन्वर्स में। इन्वर्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा। साइन इन्वर्स, साइन एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स, साइन एक्स का साइन इन्वर्स एक्स। साइन इस पे पावर है -1। उसी तरह कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स। टेन का हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स। कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स उसी तरह हो जाएगा कॉट का कॉट इन्वर्स एक्स। ये हुआ कैसे, ये चीज़ हम सीखेंगे अभी। जैसे कि हम लोग देखते आए हैं, जैसे देख ले लीजिए एग्जांपल, साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2। उसी तरह साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन 45 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाता है जो साइन यहाँ है वो बराबर के इधर आ जाता है, तो हो जाता है साइन इन्वर्स 1/√2। ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। उसी तरह साइन 30 है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर, तो ये साइन आ जाएगा इस पर, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि x × y बराबर दिया रहता है 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/y × 10। तो इसी को ना बोलते हैं y इन्वर्स 10। यही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, इसको किए हैं इस तरह से, देख सकते हैं आप। जैसे कि ये साइन मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर किधर जाएगा, तो वो डिवाइड में जाएगा। ये चीज़ किए हैं। वन बाय साइन और मल्टीप्लाई में है 1/√2, तो इसी को लिख सकते हैं। साइन ऊपर जाएगा तो साइन इन्वर्स 1/√2। यही चीज़ किए हैं। चूँकि ये लिखना गलत है
क्योंकि देखिए यहाँ पे x इंटू वाई हमारा मल्टीप्लाई में था, तो इसको हम अलग अलग कर दिए, लेकिन कि ये चीज़ अलग अलग नहीं है, ये अलग होता भी नहीं है। हम ये समझने के लिए ये चीज़ किए हैं कि इसको ऐसे अगर किया जाए तो ये समझा जा सकता है कि साइन इन्वर्स कैसे हुआ। इस चीज़ को समझने के लिए हम ये चीज़ किए, इसको अलग अलग किए, चूँकि वो अलग होता नहीं है, बस समझने के लिए किए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ये देख के, तो नोट्स में ये लिखना गलत होगा कि हम ऐसे इसको अलग किए हैं, अलग करना गलत चीज़ है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ कैसे रहेगा, हमको बुक में दिया हुआ मिलेगा साइन इन्वर्स 1/√2, बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या करना है, इसमें साइन दिया हुआ है तो हमको देखना है कि साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है। तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का होता है वैल्यू। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं, और साइन में ले लेते हैं साइन इन्वर्स 1/2 ले लेते हैं। तो देखेंगे साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है। साइन में 1/2 30 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 30 डिग्री। चूँकि बुक में आंसर डिग्री में नहीं दिया जाता है तो रेडियन में रहता है, तो डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, वो देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। चूँकि हमारा आंसर 30 डिग्री आया था तो हम इसको ही कर लेते हैं रेडियन में चेंज। 30 डिग्री को इसको हमको रेडियन में लिखना है, चूँकि बुक में आंसर मिलेगा रेडियन में। आप बोलेंगे कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ 30 डिग्री है, वहाँ रेडियन पे है, आप 30 डिग्री लिखे हैं, वो कैसे होगा। तो देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए उसमें पाई बाय 180 से गुना कर देंगे। क्या बोले हम, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएगा 6 बार में, तो हो जाएगा हमारा आंसर क्या, पाई बाय 6 रेडियन। उसी तरह हमारा आंसर और क्या था देख सकते हैं, 45 का, तो 45 को रेडियन में चेंज कर देंगे, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 को। ये चीज़ कट जाएगा 4 बार में, तो हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 रेडियन। ये चीज़ धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा, हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं। ऐसे ही मतलब सिर्फ 30 और 45 को नहीं, किसी को भी ले सकते हैं आप। जैसे कि ले लीजिए 100 डिग्री, इसको हमको रेडियन में लिखना है, तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 0 ख़त्म, 5 से 2 से हो जाएगा, ये 2 5 10, 5 पाई बाय 9। इसी तरह से आप दूसरा ले सकते हैं, ले लीजिए 80 डिग्री, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो सेम वही फार्मूला, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 4 बार में 9 बार में, तो क्या हो गया 4 पाई अपॉन 9, तो ये हो गया हमारा रेडियन में। उसी तरह से आप देख सकते हैं 150 ले लीजिए, 150 डिग्री, तो इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो कितना ही नंबर पे दिया हो, कितना ही एंगल पे दिया हो। तो
150 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 ख़त्म, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 बार में, और ये हो जाएगा 6 बार में, तो हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे रेडियन में ही मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे तो रेडियन में मिलेगा, आगे परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आगे हम डोमेन और रेंज को देखेंगे। चूँकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन पे हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो डोमेन का बात यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ हम रेंज देखेंगे आप, और मैं रेंज ही बताने वाला हूँ सिर्फ। अभी देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज साइन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, कोसेक इन्वर्स एक्स का क्या होगा, टेन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होगा, सेक इन्वर्स एक्स का, कॉट इन्वर्स एक्स का, इनका रेंज देखना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हम साइन कॉस टेन को एक साइड क्यों लिखे हैं और कॉस से कॉट को एक साइड क्यों लिखे हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि इन तीनों में लगा हुआ रूल सेम होगा, इन तीनों का प्रॉपर्टी भी सेम होगा, और इन तीनों का प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो इसलिए इसको एक ग्रुप में डाल दिए और इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दिए। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों पे जो रूल, इस पे जो रूल लागू होगा वही रूल ये दोनों पे भी लागू होगा। तो ये तीनों एक तरह से सेम कह लीजिए, और ये तीनों सेम कह लीजिए। साइन पे जो रूल लगेगा वही कॉसेक पे, वही टेन पे, और इधर देख लेते हैं कॉस पे जो रूल लगेगा वही रूल लगेगा सेक पे, वही रूल लगेगा कॉट पे। तो देख लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। ब्रैकेट पे फोकस कीजिएगा आप, ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि साइन इन्वर्स एक्स का रेंज -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा। उसी तरह अब कॉस का देख लेंगे। तो कॉस का हो जाएगा 0 से π तक। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अभी बताया हम कि 0 भी होगा और π भी होगा, उसके बीच वाला भी होगा। तो उसी तरह से अब साइन का देख लिए, अब कॉसेक का देख लेते हैं। जिस तरह से बोले कि इन तीनों में प्रॉपर्टी सेम होता है, कंसेप्ट सेम लगता है, तो नॉर्मल सी बात है कि वैल्यू में भी सिमिलैरिटीज़ रहेगा। तो ये इसका वैल्यू यही रहने वाला है, -π/2 से π/2। डिफरेंस बस इतना होता है कि कॉसेक जिस एंगल पे नॉट डिफाइन रहता है वो उसमें माइनस हो जाता है। तो कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो वो उसमें माइनस हो जाएगा। कॉसेक 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइन, तो 0 डिग्री इसमें माइनस हो जाएगा, 0 डिग्री माइनस हो जाएगा। उसी तरह अब टेन इन्वर्स एक्स का देख लेते हैं। टेन इन्वर्स एक्स का होता है -π/2 से। यही सेम चीज़ फंडा यहाँ भी यूज होगा कि टेन इन्वर्स जिस एंगल पे नॉट डिफाइन होगा वो उसमें माइनस हो जाएगा। तो टेन में -π/2 का वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है और π/2 का भी इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से अच्छा है कि यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि π/2 भी नहीं होगा और -π/2 भी नहीं होगा और π/2 भी नहीं होगा, इसके बीच वाला एंगल होगा। जैसे इसके बीच में जो भी आता है वो होगा, लेकिन कि ये दोनों छोड़ के होगा। उसी तरह सेक इन्वर्स एक्स का देख लेते हैं। सेक इन्वर्स एक्स का होता है 0 से π तक। लेकिन कि सेक में 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मीन्स नॉट डिफाइन रहता है। सेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। एंड
एन डी नॉट डिफाइन। तो पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे। 90 डिग्री का मतलब क्या है रेडियन में? पाई बाई 2। इसको कर देंगे पाई बाई 2 माइनस कर देंगे। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का देखेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का इसका रेंज हो जाता है 0 से पाई। इसका भी वही होगा। देखिए वैल्यू में सिमिलरिटीज़ कैसे है, यहाँ 0 पाई है, यहाँ भी 0 पाई है, यहाँ भी 0 पाई है। उसी तरह साइन इन तीनों में भी देख लीजिए सिमिलरिटीज़ वैल्यू में। माइनस पाई बाई 2 से पाई 2 पाई बाई 2, यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हुआ है कि यहाँ माइनस 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, यहाँ माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को छोड़ के हुआ। उसी तरह सेम फंडा यहाँ भी हुआ है। तो 0 से पाई इसका भी होता है, लेकिन ये कॉट में कॉट का वैल्यू 0 डिग्री एंगल पे और पाई पे मतलब कि 180 पे उसका वैल्यू नॉट डिफाइन रहता है। कॉट में 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे उसका वैल्यू नॉट डिफाइन रहता है। 180 का मतलब क्या है? 180 का मतलब रेडियन में क्या है? पाई। तो इस दोनों को माइनस कर देंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे तो उससे अच्छा यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट दे देंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 0 भी नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा। समझ लिए? ब्रैकेट का रोल क्या है यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये भी होगा इंक्लूड, ये भी इंक्लूड होगा और इसके बीच वाला भी होगा। लेकिन जब ओपन ब्रैकेट दिया जाएगा तो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि माइनस पाई बाई 2 भी नहीं होगा और पाई बाई 2 भी नहीं होगा, इसके बीच वाला वैल्यू होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग फार्मूला देखेंगे। जो फार्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वो फार्मूला भी 2.1 एक्सरसाइज में यूज होगा, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला पहले हम 11th क्लास वाला फार्मूला देख लेते हैं। अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ जाइएगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। बेसिकली आपने क्लास 11th में ये फार्मूला पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है, बस कॉस में, एक कॉस में और दूसरा सेक में कुछ चेंज आता है, जो कि ऐसे समझ सकते हैं कि कॉस और सेक बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, जिसके कारण वो अपना माइनस खा जाता है। तो माइनस खा जाता है तो एज इट इज़ दे देगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसी तरह ये भी अपना माइनस ख़त्म कर देता है, तो सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन ये सब में अगर यहाँ माइनस है तो अपने आउटपुट में भी माइनस देगा, तो हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। तो टेन माइनस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉसेक थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉट में ये भी अपना माइनस रखेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये हो गया। इसमें आपको कहीं भी इन्वर्स नहीं दिखा, तो इसका मतलब क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक का ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है, इसमें कहीं आपको इन्वर्स नहीं दिखाना, तो इसका मतलब है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है। अब हमको देखना है इन्वर्स का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखना है, जो कि हमको बहुत ज़्यादा यूज में आएगा एक्सरसाइज में। साइन इन्वर्स माइनस एक्स। दूसरा देख लेते हैं इसके नीचे, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स, टेन इन्वर्स माइनस एक्स,
कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं साइन इन्वर्स माइनस एक्स का। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर होता है, पहली बात तो ये कि आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन तीनों को हम इधर क्यों लिखे हैं एक साइड में और इस तीनों को इधर क्यों लिखे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इन तीनों पे लगने वाला रूल सेम रहने वाला है और इन तीनों पे लगने वाला रूल सेम रहने वाला है। इसीलिए इसका जो वहाँ पे भी जो आउटपुट था, फार्मूला वो आउटपुट था, उसमें वैल्यू में सिमिलैरिटीज़ था, यहाँ भी सिमिलैरिटीज़ रहने वाला है। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं क्या रहने वाला है सिमिलैरिटीज़। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। अब देखते हैं कौशिक का, तो इसमें हो जाएगा माइनस कौशिक इन्वर्स एक्स। उसी तरह टेन का देख लेते हैं, माइनस टेन इन्वर्स एक्स। तो ये तीनों में देख सकते हैं कि कॉमन एक चीज़ है कि माइनस आगे आ गया है और एज इट इज़ वो चीज़ आ गया है आगे में पीछे में। तो उसी तरह अब देखते हैं कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का, सेक इन्वर्स माइनस एक्स का, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का। तो अब कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। यहाँ देखिए है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स तो आया है माइनस में, लेकिन उसके आगे पाई आ गया है, तो हो गया पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। उसी तरह सेक इन्वर्स माइनस एक्स का हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। उसी तरह कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पाई माइनस कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। सिमिलैरिटीज़ दिख गई इसमें भी, देख लीजिए यहाँ पे पाई आ गया है, यहाँ भी पाई आया है, यहाँ भी पाई आया है। तो इन तीनों में जो भी आया है सेम आया है, बिल्कुल मिलता जुलता आया है, और इन तीनों में मिलता जुलता आया है। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ अलग वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसको। अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं करके दे दूँगा उसको। अगर फिर भी चाहिए तो अभी मैं इसका बस कर देता हूँ, इस एक का डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन उसका डेरिवेशन बहुत छोटा होने वाला है, तो इसका कर रहे हैं ना, तो जिसका डेरिवेशन हम इन्वर्स में करते हैं उसको सबसे पहले मान लेते हैं। तो लेट y बराबर साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x है तो हम इसको इधर ला सकते हैं, जैसे कि साइन 30 बराबर होता है 1/2। तो ये लिख सकते हैं ना 30 डिग्री बराबर, इस साइन को हम इधर ला सकते हैं, इधर लाने के बाद साइन इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। उसी तरह ये है ना, तो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते, साइन इन्वर्स है तो इसको इधर कर सकते हैं, साइन 30 बराबर 1/2, फिर से वही आ गया। तो ये हम कर सकते हैं इधर से उधर करने से यही होता है कि बस वो इन्वर्स में आ जाता है, और जो चीज़ इन्वर्स में रहता है वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह देख लेते हैं साइन इन्वर्स में है तो इसको हम इधर करेंगे y के साथ, तो साइन y हो जाएगा, उधर बचेगा क्या, बचेगा x, तो x हो गया। अब देख लेते हैं सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस एक्स बच जाएगा, तो माइनस एक्स यहाँ भी रहेगा। तो देखते हैं ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो इस माइनस को इधर करेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन y बराबर x। तो माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा माइनस y। देखिए तो यहाँ पे इस साइन को हम इस पर लाएंगे, ये x रहेगा ही,
इस साइन को हम इस पर लाएंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ, इस साइन को हम x के साथ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर साइन इन्वर्स x, यही होगा। बस मैंने क्या है इस साइन को x के साथ लाया है, तो ये अकेला इधर माइनस वाई बच गया, माइनस वाई अकेला रह गया, और ये साइन आ गया x के साथ, तो साइन इन्वर्स x हो गया बराबर के इधर आने के बाद। तो हो जाएगा y बराबर, इस माइनस को इधर कर दिए तो माइनस हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अब ये वाला वैल्यू y का और ये वाला वैल्यू y का, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये वैल्यू y का और ये वैल्यू y का, तो दोनों सेम है, तो हो गया ना बराबर हम लोग का। हमारा y का सेकंड वैल्यू आ गया, तो अब इस y को और इस y को इक्वेट कर देंगे, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।